हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी एट, इन और ऑन का यूज़, यानी कि जो हमारा इंग्लिश ग्रामर में होते हैं, जैसे कि बहुत सारे सेंटेंसेस जो होते हैं उसके बीच में एट कहाँ पर आता है, इन कहाँ पर आता है और ऑन कहाँ पर आता है। ज़्यादातर बच्चे एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होती है उनको कि एट कहाँ लगाएं, हम इन कहाँ लगाएं, ऑन कहाँ लगाएं। तो वो आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी, बहुत मतलब छोटे छोटे पॉइंट समझाऊंगी जो आपको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ध्यान से मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ ये चीज़ गलत लगी या ये चीज़ समझ में आपको नहीं आई है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दी है एट, इन, ऑन का यूज़। तो यानी इन तीनों वर्ड्स को हमको इसमें डालना है। अब हमको पहले ये पता होना चाहिए कि हमको एट कैसे डालेंगे, इन कैसे डालेंगे और ऑन। यहाँ पर क्या है, 6 पॉइंट्स है, फिल इन दी ब्लैंक से, यानी ये चीज़ें यहाँ पर आएंगी। सबसे पहला है आपका मंडे, फिर है विंटर, 2 o'clock 2025, मार्च और जनवरी। अब आपको सबसे पहले एक चीज़ हम आपको समझाएंगे कि एट में किस चीज़ का यूज़ होता है। तो अब हम आपको एट में समझाएंगे कि एट में किस चीज़ को। अब देखिए, आप सबसे पहले हम यहाँ पॉइंट देखेंगे एट में किस चीज़ का यूज़ है। जो टाइम अगर आता है, अगर टाइम आता है तो वहाँ पर एट लगता है। जो टाइम आता है, टाइम का मतलब आप समझ रहे हैं, आप समझ सकते हैं टाइम का मतलब क्या हो गया। आपका टाइम ये हो गया, कितना बज रहा है, कितना बज रहा है, कितना टाइम हो रहा है, तो क्या है उसमें कहाँ आएगा, एट आएगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। इन पॉइंट्स को आपको याद रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका एक पॉइंट हमें याद होना ज़रूरी होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अब जैसे कि इनमें क्या होता है, आपका सीजन्स आते हैं, ठीक है, ईयर्स आते हैं आपके, ईयर यानी साल, और ये आपके आते हैं मंथ्स यानी कि महीने। सबसे पहले आप पॉइंट इसी को देखेंगे। सीजन्स यानी मौसम जो होते हैं आपके, जैसे कि मौसम हो गए आपके, सर्दी है, गर्मी है। ईयर्स हो गई आपकी, ठीक है, 2 साल, 3 साल, 4 साल आपकी ईयर्स हो गई आपकी, यानी 2025 है तो आप ऐसे भी अगर आएगा तो भी। मंथ्स आपके महीने हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब आपको क्या करना है, अब हम आएंगे ऑन पर। ऑन में क्या होता है, डे यानी कि दिन, और आपका डेट यानी कि तारीख। ऑन क्या होता है, डेट होता है, और आप डे और डेट होती है। डेट क्या है कि तारीख, तो तारीख बताती है आपको, जैसे कि आपकी कौन सी तारीख है, तो वो आपको देखना है। डे यानी दिन, वहाँ पर आपको देखना है। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट समझेंगे हम, जैसे कि आपका मंडे है, अगर आपकी कहीं बाई चांस डेट आ जाती है, जैसे कि 2/12/18, 2/12/1989 हो गया, इस तरीके से जो डेट आती है, जो डेट ऑफ बर्थ बोलते हैं, वहाँ पर आती है, तो वहाँ पर भी आपको ऑन का यूज़ करना। आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, ये है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपको इसको याद रखना है और आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ईजी तरीके से आप कर सकते हो उस चीज़ को। अब आपको सबसे पहला पॉइंट आपको बताएंगे कि सबसे पहले क्या है आपका, यहाँ का लिखा है मंडे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे मंडे किस चीज़ में आता है, टाइम में आता है, सीजन, ईयर्स, मंथ्स या डे या डेट। तो किस में आता है, आपका डे में आता है। मंडे होता है आपका दिन ही तो होता है, तो अब हम वहाँ क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे हम ऑन। आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी है, इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, दूसरा पहला हो गया, तो क्या होगा, ऑन मंडे, मंडे को, सोमवार को, ठीक है। आगे आएंगे विंटर। विंटर क्या है, हमारा सीज़न है, क्योंकि सर्दी, गर्मी, आपका समर हो गया, विंटर हो गया, रेनी डेज, तो आपको क्या है, विंटर क्या हो गया, आपका सीज़न हो गया। अब देखेंगे हम सीज़न कहाँ आया हुआ है, सीज़न हमारा कहाँ है, इन में आया हुआ है, तो सीज़न के साथ में आपका इन का यूज़ होगा। क्या होगा आपका, इन, ठीक है। इन विंटर यानी कि सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, ठीक है। तो इन विंटर हो गया। अब आगे आएंगे थर्ड पॉइंट पे, तो 2 o'clock दे रहा है, यानी कि 2 o'clock का मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है कि 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये टाइम है, समय बता रहा है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है हमारा, एट में आया हुआ है टाइम, तो क्या हो जाएगा, एट 2 o'clock यानी 2 बजे से, 2 बजे से, ज़्यादातर से, में और पर, तो ये चीज़ों का आप यूज़ करते हैं। ध्यान समझेंगे इस पॉइंट को। अब आगे आएंगे हम 2025। तो ये क्या है, हमारे 2025 ईयर है, यानी कि हमारी साल है। 2025, 1995, 1998, 1870, जो भी ऐसा चीज़ें आती है वो आपकी सारी क्या हो जाती है, ईयर्स में हो जाती है, यानी कि आपकी सालें हो जाती हैं। तो ईयर्स किस में आ रहा है आपका, इन में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन
2025 वो कहते हैं कि आप उसका जन्म कब हुआ था, कि उसका जन्म कब इन 1995 या 1995, 1992, 1987, तो वहाँ क्या लगाते हैं, इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम, इन लगाएंगे। इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब आगे आएंगे हम मार्च। तो मार्च क्या है आपका, मंथ है। सिंपल है कि मार्च है हमारा, मंथ है। मंथ कहाँ है आपका, इन में आ रहा है। देखिए आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखने, ये याद होंगे तो आप इन तीनों को यूज़ बहुत सिंपल तरीके से और सटीक तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए मंथ्स कहाँ आ रहा है, इन में आ रहा है। अब हमको क्या करना है, देखिए इस चीज़ को आप ध्यान समझेंगे। ये लास्ट वाला है तो इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसके अंदर क्या आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आप इनको याद कर लेंगे तो एट, इन, ऑन का यूज़ आप इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।